इसो हमारे खुदा यीशु का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। इसो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा खुदा जिसकी हम परस्तिश करते हैं वही हकीकी और जिंदा खुदा है। उसकी मानंद और कोई नहीं है। वो अपनी ज़ात और अपनी शख्सियत में यकता है और बेनज़ीर है, क्योंकि वही वाहिद खुदा है और वही अकेला खुदावंद है। ना उससे पहले और ना उसके बाद कोई खुदा होगा और ना है। इस दुनिया में हम बहुत से अकीदों और नज़रियों के तहत ज़िंदगी बसर करते हैं। बहुत से लोग उन अकीदों और नज़रियों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हुए अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान और तसल्ली पाते हैं, और उन अकीदों और नज़रियों के मुताबिक और उनकी तालीमात के मुताबिक वो ज़िंदगी बसर करते हुए इस खुश फहमी में हैं कि वो बड़े मुतमईन ज़िंदगी बसर करते हैं, और उनका हाल माजी और मुस्तकबिल उन तालीमात के वसीला से जो उन्हें बख्शी गई हैं महफूज है। लेकिन ऐसे उनके अकीदों के खालिक, उनके नज़रियात के खालिक खुद ऐसी ज़िंदगी बसर करके हैं जो इंसानी ज़ाब्तों के तहत और दुनियावी एतबार से खुश हैं। लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे खुदा ने हमें न सिर्फ तालीम बख्शी है, न सिर्फ दस्तूर बख्शे हैं, बल्कि अपनी मोहब्बत का एक अमली पहलू हम पर ज़ाहिर किए। इस बात को हमेशा हम अपने मसीह ईमान के एतबार से याद रखें और अपनी आने वाली नस्ल को बताएं कि हम किसी नज़रिए या किसी अकीदे के खालिक की पैरवी नहीं करते जो खुद अपनी तालीम पर पूरा नहीं उतर पाते और अपने वादों को बरकरार नहीं कर पाते। हम उस खुदा की परस्तिश और पैरवी करते हैं जो हकीकत में ज़मीन और आसमान का खालिक है। ऐसे जो किसी अकीदे, किसी नज़रिए के मालिक और खालिक ने अपने लोगों के लिए जान नहीं दी, अपने लोगों के लिए फिदिये का कोई इंतज़ाम नहीं किया, बल्कि सिर्फ उनका इन्हिसार उनकी तालीम और तरबियत पर है, उन अकीद और नज़रियों पर है। शख्सी तौर पर कोई अमली पहलू नहीं है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जिस खुदावंद की हम परस्तिश करते हैं, न सिर्फ वो अपनी तालीमात, अपने दस्तूरों के मुताबिक यकता है और हकीकी है, बल्कि उसने अपनी ज़ात और अपनी शख्सियत के मुताबिक हमसे मोहब्बत की है। कलाम हमें सिखाता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। कलाम हमें सिखाता है तुम्हें मैंने दुनिया में से चुन लिया, बनी इसराइल के हवाले से, कि तुम दुनिया में बड़ी कौम नहीं थे, बेहतर कौम नहीं थे, बल्कि तुम्हें इसलिए चुना कि खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से मोहब्बत और वादा किया। हम भी खुदा इस दुनिया में कोई बड़ी कौम नहीं है, लेकिन ये खुदा उनका फजल है जो यीशु मसीह में हमें हासिल हुआ कि उसने हमें चुन लिया और अपने बेटे के वसीला से हमसे मोहब्बत जाहिर की। और खुदा यीशु मसीह की सलीबी मौत के वसीला से और मुर्दों में से जी उठने के वसीला से वो उस कौल को जो ज़बूर नवीस ने बयान किया है कि तू मेरी खुद नजात बना, कितनी बड़ी बात है। और यही हमारे मसीह अकीदे की सबसे फजीलत और महराज वाली बात है। इससे कोई और ऊपर बात नहीं है कि वो खुद हमारी निजात के लिए दुनिया में आया और हमारी निजात बना। मैंने पहले भी एक डिवोशन में कहा था, क्योंकि वो हकीकी है, शख्सियत है, उसकी ज़ात है, इसलिए हम उसको अपनी आंखों से देखते हैं, उसे छूते हैं, उसे महसूस करते हैं और उसकी खबर देते हैं, क्योंकि हम हैं जो ईमान की बदौलत उन रूहानी आंखों से जब उसे देखते हैं तो हम बुजुर्ग शमाउन की तरह कहते हैं, ए खुदावंद मैंने तेरी निजात अपनी आंखों से देख ली है जो तूने उम्मतों के सामने तैयार की। इसलिए जो हमारा खुदा यीशु मसीह
خدا باپ کا وہ پھل ہے، وہ بخشش ہے جس کے وسیلہ سے خدا خود ہماری نجات بنا اور ہمارے لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا تاکہ اس کے وسیلہ اس کو دیکھیں اور پہچانیں، اور حقیقی طور پر وہ ہماری نجات ہے، اور اسی کے وسیلہ سے ہمیں بخشش اور رہائی عطا ہوتی ہے۔ اسی کی پرستش ہو، اسی کی تعظیم ہو، اور اپنے اندر، اپنے خاندان میں، اپنے بچوں میں اس بات کو بتائیے گا کہ اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جس نے ہم سے محبت کی اور ہماری نجات خود بنا، اگرچہ اس نے ہمیں تعلیم اور تربیت اور دستور بھی بخشے ہیں۔ آمین۔